कुछ सभागार में 15,000 कैंडिडेट के आसपास है। मतलब यदि आप जोड़िएगा तो एक जिला के बराबर हुआ उस समय, बिल्कुल एक जिला के बराबर हुआ। आप 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पेपर लीक किया था। औरंगाबाद एक सेंटर का एग्जाम हुआ था और एग्जाम होने के बाद कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, लेकिन आयोग माना था कि एक ही सेंटर का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उसके कारण कट ऑफ हाई चला गया। यदि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ये बापू सभागार का घटना हुआ, ये पटना का घटना था, इसलिए पूरे बिहार में जितना भी सेंटर था उसका बात दब गया। ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटर पे ऐसा हुआ, दानापुर में भी हुआ, खगड़िया में भी हुआ। खगड़िया में तो इतना हुआ कि वीआईपी फैसिलिटी दिया गया कैंडिडेट को। वीआईपी फैसिलिटी तो समझ जाइए, इसका मतलब है कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट के तो क्वेश्चन पेपर भी दे दिया होगा। उसका ही वीडियो कैसे समझे, वो तो दैनिक भास्कर में तो सीधा लिखा हुआ है वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, चिकन मुर्गा मछली खिलाया गया। हम लोग कैसे माने? एक बापू सभागार आप लोगों को लग रहा है कि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट होटल में दिया गया तो एग्जाम हॉल में भी दिया गया होगा। नहीं सर, होटल में क्वेश्चन पेपर उसको दे दिया गया होगा ना, क्वेश्चन पेपर उसको दे दिया होगा, रटवा दिया होगा। आप ये सोच लीजिए, एक बापू सभागार का एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो क्वेश्चन पेपर प्रॉपर नहीं आयोग पहुंचा पाता है। वो भी बीपीएससी आयोग से बापू सभागार का दूरी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में आप क्वेश्चन नहीं दे पाए, तब यहाँ से पटना से 400 किलोमीटर दूर कैसे आप क्वेश्चन दे दिए? प्रॉपर समझ से बाहर है। आप सीधा एक ही बात रखिए कि जो बापू परिसर है वो एक सेंटर नहीं है, एक जिला का एग्जाम हुआ है। एक जिला में 12,000 से 15,000 कैंडिडेट का एग्जाम होता है। कई जिला में तो 2-2 जिला मिलाकर इतने कैंडिडेट होगा। कितना कैंडिडेट होगा? वो अकेला बापू सभागार में है। और यदि आप वीडियो देखिएगा बापू सभागार का, मोबाइल लेके सब अंदर गया है, ये क्या गारंटी है कि क्वेश्चन पेपर का फोटो नहीं भेजा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर काम नहीं किया होगा तो फिर वहाँ से बाहर भी निकल गए होंगे। ये तो मेरा सेंटर था गया में सेंटर था। अच्छा। वहाँ का जेमर काम नहीं कर रहा था। वहाँ का जेमर काम नहीं कर रहा। 2 बार जेमर बदलने आया। आपने एक बार नहीं क्या इसका? हाँ, हम लोग बोले कि जेमर नहीं चल रहा है तो बोला कि जेमर बदलते हैं, कल बदलिए नहीं तो हम एग्जाम नहीं देंगे। अच्छा, फिर जेमर बदला, चेक किए थे। जेमर आवाज करता है ना, जेमर में लाइट जलता है, आवाज करता है जेमर, तो उसका जेमर नहीं चल रहा था। हम बोले कि बीच एग्जाम बोले कि जेमर बदलिए ना भाई, तब जेमर बदला। और एक बात, दूसरा बात, यदि आप एग्जाम 2 घंटा का कंडक्ट करवाते हैं, क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर देता है, बीच में 10 बार डिस्टर्ब करने आता है। आप 10 मिनट 15 मिनट खा गए, आप 11 बजे एंट्री करवाते हैं, वो 1 घंटा जो बैठा के रखते हैं सब सारा प्रोसेस क्यों नहीं करते? आप लोग करवा लीजिए। आप लोग बैठा के रखते हैं, उसके बाद बीच में आइएगा कि फोटो खींचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसमें 15-20 मिनट ले लेता है। क्वेश्चन पेपर लेट देता है, जल्दी लेता है, वह घड़ी देखेगा 2 बजा क्वेश्चन पेपर छीन लेता है सब। लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम लेट कर रहे थे तो हम ज्यादा समय देते, बच्चों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। वो सेंटर पर क्यों नहीं बताए थे? गाइडलाइंस देते ना कि हम यदि 12 बजे नहीं क्वेश्चन पढ़ देगा तो 2 बजे नहीं लेना। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं ना उनको हम बता देते हैं, लाइव में बने रहिएगा क्योंकि किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट को ये चीज देखना पड़ेगा कि क्यों गलत हुआ है। इसलिए रीएग्जाम होना चाहिए, व्यवस्था के साथ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग सच में बहुत ज्यादा कंसिडर्ड है हमारे बिहार के लिए। बिहार में रह के जब हम आगे की भविष्य देख रहे हैं तो बिहार गवर्नमेंट को भी इस पे आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी व्यवस्था करके आगे की फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाना पड़ेगा उन्हें। 11 बजे रोक दिया जाता है, लेकिन आपका नॉन सीरियसनेस साफ साफ दिख रहा है। आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं 15 मिनट से 20 मिनट लेट हुआ। सर आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब 11 बजे गया मोबाइल अंदर कैसे गया? मोबाइल अंदर कैसे गया? इससे पहले बच्चा आपका लिया आता है पूरा पेपर, बाउंड्री तरफ तो नहीं गया। सारा सवाल यही है कि अगर बच्चा क्वेश्चन पेपर बाहर लेके निकल जा रहा है, आप ये तो आपकी एग्जाम अच्छा हुआ था, क्योंकि अगर वहाँ होता गड़बड़ी होता तो मैं बोल रहा था कि मेरे दिल में भगत सिंह और गांधी जी दोनों हैं। हमारा हक है, हमारा हक नहीं है। और ये हम लोग शांति, हमारा जो आर्टिकल 19 है उसमें है कि सभा करना है और शांतिपूर्ण से सभा करना है। हम लोग कोई भी नहीं अहिंसा करेंगे, अहिंसा करेंगे, अहिंसा तरीका से हम करेंगे गांधी जी की तरह सत्याग्रह। जिस तरह से गांधी जी ने किया था अहिंसा, उसी तरह से हम लोग भी अहिंसा की तरह से मांग करेंगे। अपना श्री नीतीश कुमार जी से मेरा मांग है जो सारे सेंटर पर का एग्जाम है जो रद्द करे और फिर से सब
सबको एक समान पेपर दे, एक ही दिन ले, एक ही सिटिंग में हो सकता है पेपर, तभी समानता होगा। बहरहाल कमिश्नर अपने इंटरव्यू के दौरान ये कह रहे थे कि एक ही सेंटर पे चीजें हुई, तो आपको बता देना चाहूंगा कि बाबू साहबागढ़ का जो सेंटर है वो 24 सेंटर के बराबर है। तो कहीं न कहीं वो एक सेंटर को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग 24 सेंटर को देख रहे हैं। ये गलत है ना, ये सभी स्टूडेंट के साथ इंटरेस्टिंग होगा। और उसके साथ अगर देखा जाए तो इसको नॉर्मलाइजेशन भी कर देगा, कभी क्वेश्चन इजी कर देगा, हार्ड कर देगा। तो कहीं न कहीं डायरेक्टली देखा जाए तो इंडस्ट्री सारे स्टूडेंट कहीं न कहीं इनडायरेक्टली में भेदभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इनडायरेक्टली एग्जाम होना चाहिए, फिर हम लोग का पेपर क्यों लेट के पहुंचा, बाबू प्रसार में पेपर क्यों लेट के पहुंचा, इसका जांच होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया होना चाहिए, क्यों लेट से पहुंचा। इसका यही अर्थ है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तभी तो पेपर लेट से पहुंचा। क्यों पहुंचा लेट से? हम लोग के सेंटर पर तो पेपर पहुंच गया था, अपना समय निर्धारित था, उसी समय में हम एग्जाम दिए हैं, और उसमें क्यों नहीं पहुंचा पेपर? तो इसका हम क्या मतलब निकालेंगे हम लोग कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुआ है, कहीं ना कहीं भेदभाव जरूर है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। कहाँ से आए हैं? हम नालंदा जिला से आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणवीर राज है। आपके सेंटर पे भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरा सेंटर पर हुआ, तभी तो हम कह रहे हैं कि पेपर कैसे लेट पहुंचा, उस समय को पेपर कैसे लेट पहुंचा, उसके निर्धारित समय पर दिया जाना चाहिए था। अब मेरा यही मांग है आयोग से कि आप हम लोग की बात सुने और इस पेपर को जो बाबू प्रसार वाला सेंटर का विश्वास तो हमको भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके कि फिर से सारा जो एग्जाम लिए थे, सारा सेंटर वाला, उस सबको सेंटर पर वाला का एग्जाम रद्द हो और फिर से एक बार सबको एक समान रूप से एक पेपर रहेगा, एक ही सीटिंग में सबका एग्जाम होगा। पुनः फिर से एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम होनी चाहिए। हाँ, तभी समानता होगा, न तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में अन्याय होगा हम लोग के साथ। देखिए दोस्तों, शिक्षा सत्याग्रह में सभी छात्रों की एक ही मांग है, 70वीं बीपीएससी में री एग्जाम फिर से हो। बिल्कुल के माध्यम से निकाला भी गया है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जितना भी चीजें गलत हुआ है, एक एक चीज को आप जो है कि एकदम बारीकी से उसको चेक करिए, और जो सजा दोषी उसको सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये भी हमारा बात है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, आप सभी शिक्षकों के द्वारा भी, छात्र नेताओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर सारे लोग वहाँ पर इस तरह से उदंड वाला काम किए, इस तरह से काम किए, कहीं ना कहीं तो ये सारे लोगों का सेंटर एक ही जगह पर पड़ गया क्या? वहाँ शिक्षक जाकर उदंडता क्यों करेगा? वहाँ जाकर उदंडता क्यों किया जाएगा?